हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपकी जो प्रॉब्लम है मेनली वो ट्रिगो के 8.3 में है ना। तो देखो 2 में है, किसी का 8.1 में है, नहीं है। ठीक है, देखो जो प्रॉब्लम है मेनली पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो अभी टारगेट है 8.3 को मतलब ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, बाकी उनसे ऑब्जेक्टिव आने की ज़्यादा चांसेस होता है। क्लियर होगी बातें। तो आप पता है आपको कि जो फॉर्मूला बेसिक वो आप सभी को पता होगा, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा क्या होता है B/H, और टैन थीटा क्या होता है P/B, और इसका जस्ट उल्टा होता है कॉसिक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, एंड कोट थीटा जो होता है वो B/P होता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद आपने वैल्यू चार्ट याद कर लिया होगा, मैं ज़्यादा नहीं, इसमें वैसे 8.3 में वैल्यू चार्ट की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी 0, 30, 45, 60 और 90 साइन का वैल्यू याद है, तो आप किसी की भी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग ला के लिख सकते हो। कॉस में जस्ट इधर से हो जाता है, कॉस थीटा अगर करते हैं तो उल्टी वैल्यू इधर से लिख लो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये जो उल्टा वैल्यू है ये साइन और कॉस का हो जाता है, और इसका अगर डिवाइड करें तो वो टैन थीटा हो जाता है। तो एक फॉर्मूला भी हो गया कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है। क्लियर होगी बातें। साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब 0/1 0, तो पहली वैल्यू 0 हो गया टैन में, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 हो गया, √2 खत्म, 1 हो गया। क्लियर है, फिर 2 से 2 खत्म, √3 हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरह से वैल्यू आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 3 फार्मूला आपके पास जो हमने बताया है, जिसको इधर देखिए, वो जो फार्मूला हमारे पास है मेनली 3 फार्मूला कौन सा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 फार्मूला है जिसको आपने क्या करना है, घुमाने हैं। ठीक है, जो बच्चा जितना, ये ध्यान रख के लिख लीजिए, जो जितना इस फार्मूला को घुमाएगा, ये ध्यान रख लो, उसको 8.3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ध्यान रखने वाली बातें क्या है वो आपको ध्यान देना है। ये 3 फार्मूला। दूसरा रेसिप्रोकल फार्मूला आपको पता है, जो दिमाग में कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो 1/cosec होता है। ठीक है, फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, तो 1/sec होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, तो 1/cot होता है। ये बात एक दूसरे के रेसिप्रोकल में ध्यान रखना है। साइन थीटा 1/cosec, तो cosec क्या हो जाएगा, 1/sin, cos 1/sec, तो sec क्या हो जाएगा, 1/cos, टैन थीटा 1/cot, तो cot थीटा 1/tan। ये रेसिप्रोकल आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए। ठीक है, कब आनी चाहिए, देखिए अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो कैसे ये 2 फॉर्मूला जो आपको डायरेक्ट इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैं बोलूँगा टैन, क्या बोलूँगा, तो आपको ध्यान रखना, अच्छा टैन यहाँ पे आता है, मतलब तुरंत दिमाग में आ जाए सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और टैन बराबर 1/cot। 2 बातें याद हो गई आपके पास। टैन कहने से 2 बातें, अगर मैं कहूँ कॉट तो आप कहोगे कॉट सर, कॉट बराबर 1/tan बन जाएगा। आगे बातें, तो ये कैसे, ये याद कैसे होगा, कॉट बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये याद होगा जब आप 5, 6, 7 पेज आप बार बार इसको लिखोगे। जैसे कि अगर हम लिखने का मतलब हमारा ये है कि जैसे मैं कहूँगा कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं कहूँगा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, जो यहाँ पे बराबर गलती करते हैं बच्चे, 1 को इधर लाओ, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब अगर स्क्वायर को हटाते हैं, जैसे यहाँ पे कॉसेक थीटा कहीं पे अगर आता है तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। देखो क्वेश्चन में कोई नया फॉर्मूला नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है, नया नहीं हो रहा है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना।
इंटरचेंजिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आप एक फॉर्मूला दिए तो आप इधर इधर उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका नया नया फॉर्मूला बनेगा जिसको याद नहीं करना है, आप ऐसे घुमा फिरा के याद कर सकते हो। अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो रूट हटा दो, ये स्क्वायर हटा दोगे तो अंदर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ गए बात को? ये 5 बन गया ना एक से, क्लियर होगी बातें? अब जैसे देखो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसी तरीके से तीनों फॉर्मूला को आपको करना है। सेक स्क्वायर थीटा को भी इसी तरीके से चेंज करना, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं स्क्वायर हटाना है सेक थीटा क्या होगा? तो सर रूट हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर। इससे 4-5 पेज 10 पेज भरो तब जाके इसके अंदर जाओगे ना, कॉन्फिडेंट आएगा आपका। tan स्क्वायर थीटा अगर हम करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan थीटा करेंगे तो ये बस स्क्वायर हट के यहाँ से क्या बन जाएगा? रूट आ जाएगा। ये तब आएगा आपके दिमाग में जब कम से कम आज ही के दिन 10 से 12 पेज आप इसको घुमाओगे, ठीक है? ये 2 और दूसरा जो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो बताओ साइन स्क्वायर कितना होगा? साइन स्क्वायर 1 - कॉस स्क्वायर होगा। तो कॉस स्क्वायर कितना होगा सर? तो 1 - साइन स्क्वायर होगा। सिंपल सी बात है। अब इसको जितना बार घुमाओगे दिमाग में उतना जल्दी आएगा। जैसे कि जिसकी ज़्यादा नाम आप लेते हो तो माइंड में तुरंत आ जाता है ना, और जिसको ज़्यादा देखते हो उसकी दिमाग में ज़्यादा आता है। अच्छा, अब हटाते हुए तब भी आ जाता है। तो ये बात भी यहाँ पे लागू होता है। अगर हम साइन थीटा बोले तो स्क्वायर तुरंत अपने आप हटा दो, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बोले तो सर 1 - साइन स्क्वायर थीटा का √अंडर। सिंपल। ये फॉर्मूला कितने बार? जितना तुम घुमा सकते हो बोल बोल के। आज जाके देखो, कल से ट्रिगो में नहीं आ गया दिमाग तो बता देना, लेकिन करना ज़रूरी है। अब कहोगे सर इसकी ज़रूरत कैसे है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपके पास कि साइन सेक tan को कॉट में ले जाना है। क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा सेक थीटा और tan थीटा को कहाँ ले जाना है? कॉट में। ध्यान से देखना है इसको, कॉट में। आपको क्या सोचना है? जहाँ जाना है, जहाँ जाना है, देखो उसके नियर अबाउट तुरंत डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है? तो हमें जाना कहाँ पे है? कॉट में। तो कॉट का नियर अबाउट तुरंत दिमाग में आपका लिंक बनना चाहिए कि कॉट tan का अपोजिट होता है और कॉट के साथ कोसेक का संबंध है। अभी बैक में अगर हम जाते हैं और मैं ये कहता हूँ कि कोसेक के साथ क्या है, देखो यहाँ पे कॉट का संबंध है, तुरंत ये फॉर्मूला दिमाग में जाना चाहिए। ये नहीं कि देख के ऐसे पेज पलट पलट के कहाँ पे कोसेक लिखा हुआ है, ये नहीं करना है। तुरंत कॉट बोलते कोसेक दिमाग में आ जाए और कॉट बोलते tan दिमाग में आ जाए, या अगर कोई कोसेक बोल रहा है तो कोट दिमाग में आ जाएगी। कोसेक ही लिखना है तो कोट उसके साथ होता है, मतलब डायरेक्ट किसका संबंध है। हाँ बोलिए। तो मतलब इसका अगर जो आप कह रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 / cosec स्क्वायर थीटा। हाँ, वो तो क्या हो गया अभी देख लेते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि दिमाग में तुरंत जाना चाहिए। कोट थीटा है तो आपके दिमाग में क्या गया? सर इसका तो संबंध tan का है और कोसेक का है। तो ठीक है भाई, अब आपको जाना है साइन थीटा से। अब देखो कि साइन से तुम जल्दी किसके पास जा सकते हो, tan के पास या कोसेक के पास? तो तुम कहोगे कि सर साइन का तो कोसेक के पास जा सकते हैं। तो तुम कहोगे देखो सर साइन से शुरू करता हूँ, साइन थीटा, क्या मैं इसको 1 / कोसेक लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट है इसका, साइन का कोसेक का उल्टा होता है। और कोसेक की जगह फिर क्या डाल दोगे? कोसेक की जगह डालोगे 1/1 + कॉट स्क्वायर थीटा का √अंडर। यही है फॉर्मूला। अब वो जितना घुमाए रहोगे ये दिमाग में तुम्हारे पास आ जाएगा, नहीं घुमाओगे तो नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है कि फॉर्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा जितना पेज लिख सकते हो बोल बोल के। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। दूसरा सेक को अगर करना है तो आप कहोगे सर सेक थीटा से डायरेक्ट tan में जा सकते हैं। कैसे? तो सेक थीटा √अंडर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को? सेक थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर का √अंडर। अब इससे जाना हमें कोट में, तो हमने कहा कि 1 + 1 / कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम लेके, समझे? तो इस तरीके से आपको करना क्या है, जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको अगर इस वाले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है
तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि जो फॉर्मूला आपको बताए हैं पहले मैक्सिमम टाइम्स उसको घुमाओ बोल बोल के, ताकि जैसे ही कोई कुछ बोले, मान के चलिए मैंने बोल दिया सेक थीटा, तुरंत दिमाग में जा कॉस और टैन, क्योंकि कॉस जो है उसका इन्वर्स वाला है और टैन उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा। समझ गए बात को, जिससे ये आप फॉर्मूला बना सकते हो। अब आपके पास टैन थीटा है तो डायरेक्ट इसका 1/cot होता है, तो कुछ करने की तो ज़रूरत था ही नहीं इसके अंदर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी भी चीज़ को दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये पहले बेसिक इसलिए सिखा रहा है क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज के अंदर आपको करना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को साइन कॉस में ले जाओ और फिर सिंप्लीफाई कर दो। समझ गए बात को, कहाँ ले जाना है, साइन कॉस में ले जाओ और सिंप्लीफाई कर दो। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप 3 फॉर्मूला को अगर आप याद रखे हुए हैं, एक क्वेश्चन इसमें है बहुत अच्छा है, जो कि क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा। देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट है टैन है, टैन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है टैन थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टैन थीटा लिख देते हैं, टैन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, आप बताइए कि ना इसमें डायरेक्ट देख रहे हैं सेक स्क्वायर माइनस टैन, 9 क्या करने आ रहा है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लिखे है ना, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत या तो बहुत आसान है यार, ये 9 कॉमन ले लिए सर, सेक स्क्वायर थीटा आ गया माइनस टैन स्क्वायर थीटा आ गया, इसमें था ही कहाँ कुछ। अब 9 इंटू इसकी वैल्यू तो 1 है तो 9 आ गया सर, यहाँ पे 0 नहीं है, 9 आ गया, तो 9 आंसर का टिक लगा देंगे। किसकी, हाँ सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा अभी लिखवाए थे 3 फॉर्मूला के अंदर। तो ये वाला फॉर्मूला आपका हो गया। अब बच्चे देखो कैसे कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो एक जगह पे क्वेश्चन ये पूछ दिया, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया था, इसके जैसे मान लो क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दे दिए आंसर में। पहला ऑप्शन है क्या, पहला ऑप्शन देख लो 14 - 5, दूसरा है 3 + 4, तीसरा ऑप्शन है 3 × 3 + 1, नॉन ऑफ दिस। अब बच्चे को क्या कर रहे हैं, आपका आंसर कितना है, ऑप्शन मिला नहीं तो तुक्का कुछ भी लगा दिया, अबे 4 3 7 ही हो सकता है। उसने दिमाग नहीं दिया कि इसको 14 में से 5 गया कितना आएगा, 9। तो इसको इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं, आजकल ट्रिक बन रहा है कि बच्चा कितना दिमाग लगा रहा है वहाँ पे रीजनिंग टाइप में। समझ गए, तो आंसर को दूसरे फॉर्मेट पे दे सकता है। क्लियर होगी बात है। जैसे आपका आंसर कहीं पे आ गया टैन थीटा और उसके ऑप्शन में टैन थीटा है ही नहीं, टैन थीटा आंसर आ गया ना, किसी भी क्वेश्चन का मान लो आंसर आ गया टैन थीटा, और इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 1/cot, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टैन × cot। तो सिंपल सी बात है ना, टैन थीटा आपका आंसर आया तो आप इसको टिक लगा, 1/cot होता है, क्योंकि फॉर्मूला आपके दिमाग में आपसे पूछना चाह रहा है वो कि भैया आप कितना ज़्यादा रीजनिंग टाइप बच्चे हो, मतलब आपके दिमाग कितने जो तुम उसमें इम्प्लीवाई करोगे, ठीक है। अब हम इसी तरीके से एक क्वेश्चंस को देखते हैं जो बहुत आसान है और देखते हैं कि कितने बढ़िया से आप कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखो 4 ऑप्शन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन में 1 + cot स्क्वायर थीटा, और इसके ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। मान लो दिया हुआ है सेक स्क्वायर है, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर है, तो है कॉट स्क्वायर ए, एंड फोर्थ ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है जो कि है टैन स्क्वायर है। क्या है, टैन स्क्वायर ए। अब खुद देखो, पहले आप तुरंत ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं आया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सर क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये वाला ऑप्शन कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ बच्चे जो आपके टाइप है वो ये भी कह रहे हैं सेक तो आ गया भैया मार दे इसको, लेकिन ये गलत है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो कि सेक स्क्वायर को 1/ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, और कोसेक को 1/sin स्क्वायर, और जब ये रेसिप्रोकल होगा तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है,
tan स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला बताया था साइन बाई कॉस tan स्क्वायर होता है। ठीक है, आई बात समझ? तो सीधा दिख गया तो मारो नहीं, ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो तुम्हारे लिए तो तुम ये आ गया तो तुम सेक भी मार सकते हो, दूसरा अगर ये नहीं होता कॉसेक भी मार सकते हो, दोनों ही तुम्हारा गलत आंसर हो जाता। ठीक है, तो ऐसे नहीं करने, एग्जैक्ट आंसर निकालने हैं, और ये आंसर निकल जाएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा, पक्की बात है। आज जाके 10-20 पेज खत्म करके आओ, ठीक है ना, जो जीरो पे भी होगा ना, और 10-20 पेज अगर ख़त्म कर लेते इस फॉर्मूला को बोलते बोलते करके, तो मैं कहता हूँ कि आपको समझने में, या किसी भी, मान लो ये 10-12 क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए गए हैं, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली माइंड लगा सकते हो। आगे बात समझ? ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो सेक प्लस tan। क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए, एंड ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 माइनस साइन है, यहाँ माइनस है। देखिए, अगर आपसे हो रहे हैं तो आप करिए। मैंने क्या बोला था, सभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन के सारे पार्ट को साइन और कॉस में ले जाना है, बोला है ना। बताओ ये किस फॉर्म में है, सेक, तो सेक का कॉसेक कॉस के फॉर्म में जा सकता है, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और tan, हाँ 1 बाई कॉस सेक होता है ना, सेक का उल्टा, और tan को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। tan थीटा साइन बाई कॉस होता है, याद कर ले, और ये है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो कॉस एलसीएम हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कॉस एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इधर वाला 1 माइनस साइन ए, ये दोनों मिलके बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर है, डायरेक्ट 3 फॉर्मूला में से एक बन रहा है, तो ये बन गया आपके कॉस स्क्वायर बाई कॉस, और कॉस से कॉस खत्म हो गया स्क्वायर, तो एक कॉस ए बच गया, तो इसका जो ऑप्शन कॉस ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। समझे? ठीक है, tan बाई साइन बाई कॉस, तो ये जो है ना, देखो एक फॉर्मूला ये लिख लो ना, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, रट लो। और जहाँ पे कॉट आएगा ना, कॉट, वहाँ पे आपको कॉस अपॉन में साइन थीटा लिखना होगा। ठीक है, आसान है। कॉसेक है तो 1 बाई साइन, सेक है तो 1 बाई कॉस, रेसिप्रोकल फॉर्मूला है वो। उल्टा, जो जिसका उल्टा होता है वो रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, समझे? हाँ जी सर। तो अगर हम एक क्वेश्चंस और देखें, और उस क्वेश्चंस को देखते हैं जिसका आपको वैल्यू निकालने हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हमें दिखता है क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है मैक्सिमम, वो वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट लिख लीजिए, बाद में आप देख सकते हो। 8th पार्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं, जिनसे होने वाला है वो कीजिए। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉसेक का स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस प्लस सेक का स्क्वायर, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस प्लस सेक का स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिए। अब आता है कि सर ने बोला है कि भैया सबको साइन या कॉस में भेजना है, बोला है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखो इस चीज़ को। वो क्या करते हैं कि साइन तो है ही सर,
कॉसेक को भी 1/sin ए मार देते हैं। तुम्हारा जैसा बच्चा ये करता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंटी का यूज करके इंटेलिजेंसी होने की कोशिश करता है। कॉस को कॉस रहने देगा, सेक को 1/cos कर देगा, फिर वो करेगा। आपको करना क्या है, पहले जो ये ऊपर होल स्क्वायर है इसको ब्रेक कर दो। LHS के थ्रू हम चल रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। कुछ लोग यही छोड़ देते हैं, कहते हैं स्क्वायर था भाई, दोनों पे कर दिया, खत्म। ऐसे ऐसी गलती निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कीजिए कॉस का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर अब प्लस 2 कॉस इंटू सेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया और कुछ भी नहीं किया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों में यही काम कर दिया। अब आपको जो फॉर्मूला है उसको क्या करना है, लेने हैं इसमें जो 3 फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो हमें देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 होता है, होता है ना। तो मैंने इसके लिए 1 रख दिया। और देखो यहाँ पे एक चीज आपने पढ़ा है, a इंटू 1/a की वैल्यू क्या होगा बताओ, a होता है 1 होता है। तो बताओ साइन इंटू कॉसेक, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और कॉस इंटू सेक जहाँ पे होगा ना, कॉस a इंटू सेक, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कट जाएगा और 1 हो जाएगी। तो देखो इस जगह पे आप 1 रखोगे, इस जगह पे आप 1 रखोगे, तो हमारे पास एक 2 आ गया एंड फिर एक 2 आ गया। जो बच गया उसको लिख दीजिए, क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। हमारे पास 2 2 4 प्लस 1 5 आ चुका है। कॉसेक को लिख सकते हैं क्योंकि आंसर हमारे को, अगर ये वाला ऑप्शन होता तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर भी दिया हो सकता है ऊपर में। तो कुछ बच्चे क्या है, जैसे जो बुक के क्वेश्चन कर गए, अरे यहाँ तो tan cot था, तो वो क्या करता है जबरदस्ती से tan cot में ले जाता है और रट लिया होता है बंदा। अगर क्वेश्चन में मान लो चेंज करेगा तो उसके जगह प्रूफ करने के लिए 5 प्लस कॉसेक प्लस सेक स्क्वायर कर सकता है। आगे बात समझ, या क्वेश्चन का ये वाला पार्ट उठाएगा, आप बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन किसके बराबर है, तो भी इसके बराबर कर देगा। तो फॉर्मूला जिसको आगे कर लेगा। अभी आप कॉसेक क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉसेक क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 1 5 कितना हो गया, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये आंसर आ गया जो हमें लाना था। आई बात समझ। तो ऐसे आपको अप्लाई करने हैं और अपने दिमाग को ठीक रखने हैं। और ये दिमाग ठीक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से हो सकता है, बाकी किसी भी चीज़ से। इसमें ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा फंसता है, और जो फॉर्मूला पे कमांड है उसके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होता है। समझ गए बात को। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जो रूट के फॉर्मेट में हमेशा आता है और वहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखो, 4 का 6 क्वेश्चन, 4 का क्वेश्चन नंबर 6 रूट में होगा। 1 प्लस साइन ए, लिखते जाइए क्वेश्चन को, 1 प्लस साइन ए, और नीचे में है, नहीं तो यहाँ पे समझिए, फिर ये आपके वीडियो के थ्रू देख सकते हो, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और लाना है सेक प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए लाना है। देखो इसका LHS ध्यान रखना, जब भी ध्यान रखिए, इस बात को समझ लीजिए, रूट के कोई फॉर्मेट में होना ट्रिगो वाली कॉन्सेप्ट, तो उसमें आपको करना क्या है, रेशनलाइजेशन की कॉन्सेप्ट को डालने हैं। रेशनलाइज का मतलब कि आप इनके जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ संभावना आपके बनते हुए देखेंगे। डिनोमिनेटर के जस्ट अपोजिट से रेशनलाइजेशन आपको पता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन ए था, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
अब ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, ऊपर में दो चीज़ है तो उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दो, बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंसी यूज़ करते हुए फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, वो कर देते हैं। थोड़ा वेट करो क्योंकि रूट के अंदर है तो पहले रूट से निकालने की कोशिश करो क्योंकि आंसर रूट में नहीं है। आई बात समझ? तो जब हम रूट से निकालने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो एक बार बाहर आ जाएगा जो कि बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाली वैल्यू जो है रूट अंडर कॉस स्क्वायर बच जाएगा जो कि निकल के 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए बन गया। एक बार में ये बाहर आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है 1 बाई कॉस ए अब प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। 1 बाई कॉस सेक ए के बराबर होता है तो सेक ए प्लस ये क्या बन गया, tan ए हो गया। यही लाना था हमें। क्वेश्चन आसान होता है, जितना बार इसको करोगे तुम्हारे लिए जिसको भी भाई प्रॉब्लम है वो फॉर्मूला को इतने अच्छे से बार बार कम से कम 10 पेज जाके करो आप लोग। 10 पेज अब बार बार बोल बोल के लिखो। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, फिर कोसेक स्क्वायर होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ऐसे करके बार बार बोलोगे ना तो गारंटेड आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर नहीं बोलते भाई साहब, वेटेज से मतलब नहीं है ना, हर एक चैप्टर का सेम वेटेज है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि आपको लिख भी नहीं रहे हैं और आप ऐसे जैसे जैसे बता रहे हैं फॉर्मूला जो सेम चीज़ लगाए आप करो, हो जाके देखना आ जाएगा। मतलब वेटेज की नहीं है, मतलब यह है कि मान के चलो तुमने 5, 7, 10 क्वेश्चन भी करके रखा है भाई, जिसको भी ट्रिगो में प्रॉब्लम है। अगर मान लो उसी 5, 7 में से क्वेश्चन आ जाता है बाई लक तो बढ़ गया ना 10 नंबर, 7 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे 5 नंबर। तो ये होता है कि अगर आप करके जा रहे हो, छोड़ना किसी चीज़ को नहीं कि तुम पहले से छोड़ोगे भाई हम इस चैप्टर छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कितने चैप्टर छोड़ोगे? ठीक है ना। सो जो चैप्टर समझ में आ रहा है उसको करो, एटलीस्ट थोड़ा भी डेवलप कर दोगे तो आपके मार्क्स मिल सकते हैं। सो डेवलपिंग करना ज़रूरी होता है, समझ गए? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करने हैं। एक और क्वेश्चन करना चाहते हो तो लिखो, बहुत आसान है। 7 नंबर भी करो, आसान वाला है जो तुम्हारे बस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा क्यू, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ये क्वेश्चंस है छोटे छोटे, बड़े मतलब बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखना। और आप देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो सही में आसान क्वेश्चन है, मैं क्यों मान रही हूँ इसको इतनी टफ, तेरे दिमाग में चल रहा है। ठीक है, tan थीटा देखो आसान कितना है क्वेश्चन। मैं कहता हूँ एक लाइन में बच्चे सॉल्व कर लेंगे। कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी मैंने कितने बार देखा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, ये वाला चीज़ ही नहीं देगा आपको, ये हटा देगा यहाँ से, और 4 ऑप्शन में एक दे देगा tan थीटा। निकालने का सिंपल जी तरीका है कि ध्यान रखो, इसमें से ऊपर वाले में से साइन कॉमन ले लीजिए, बाकी बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, और इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे और 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। इनको फॉर्मूला में आप आगे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को अगर बदलते हैं तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया, tan थीटा। एक लाइन में सॉल्व हो गया। अब हम समझते हैं कि सर कैंसिल कैसे हो गया। तो जिसको फॉर्मूला होता है वो तो अपने मन में ही कर सकता है। जैसे मैं सिर्फ इसको डेवलप कर रहा हूँ, ऊपर वाले को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये 2 में से 1 गया तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये वैल्यू आ गया नीचे वाली, इसलिए नीचे वाले से नीचे को कैंसिल कर दिया हमने आराम से, समझ गए। तो किसी एक को अगर नीचे वाले को एक्सप्लेन करोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। अब मान लो अगर क्लियर हो गए तो ऑब्जेक्टिव में ही 3 क्वेश्चन आपके ट्रिको से आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही 3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब कभी कभी देखा है ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव इसी में से आ जाते हैं, 2 से तो कम क्वेश्चन होते नहीं है, 2 तो होंगे ही होंगे। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अरे क्वेश्चन इतने आसान बच्चे फंस जाते, क्या कहा, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी, ठीक है, ये दे दिया साइन थीटा बराबर, और आपसे पूछ देगा बताओ आपको बोलेगा कि आप b की वैल्यू बेस कितना होगा, बेस, तो बेस कितना होगा भैया, ये है p बाई एच, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसके जगह एच क्या है, बी, तो हो गया ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन में ये है, बच्चे कंफ्यूज, ठीक है। या इसमें बोल देगा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, इसी क्वेश्चन में साइन थीटा इतना दिया हुआ है, बोलेगा कॉस थीटा का कौन सा ऑप्शन है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, तो इसका बी क्या निकला देखो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लिख देंगे ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एच, यहाँ हाइपोटेनस क्या है बी, आ गया आंसर। बहुत ज़रूरी है, खासकर एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। लेट वेट के पढ़ो मत, कंबल ओढ़ के पढ़ो मत, ठीक है, एकदम ठंड लगे लेकिन बैठ के पढ़ो। और हर एक मिनट के क्वेश्चन, मतलब हर एक मिनट का अपने आप में क्वेश्चन सवाल पूछो कि 1 घंटा बैठा तूने क्या किया, खुद से पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा। मान लो आप अगर 1 घंटे बैठ गए और आप पता चला हमने कुछ किया ही नहीं, जैसे मैं अभी 15-20 मिनट बैठ लीजिए, मतलब 20 मिनट बैठे, तो हम पता चला कि 7-8 क्वेश्चन कर लिए हमने। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करके आइए, टोटल 8.3 का फुल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। बाकी जो क्वेश्चन उसमें बचे हुए हैं या जो पूछने हैं आपसे, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अगर बाहर के भी क्वेश्चन है तो भी। और 8.3 का जो है उसको लगभग 2-3 बार कीजिए, और मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन एटलीस्ट करवाए हैं उसको तो कम से कम करो, जो बचा हुआ है वो भी फिर कराएंगे तो वो भी कर लेना। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। अगर काश इसी में से आ गया क्वेश्चन, जो मेरा डाउट करता है इस बार यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, दिख रहा है कि कहीं आ जाए, कितना मज़ा आ जाएगा सब बताओ, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चन भी गंभीर घाव कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर हो या 2 नंबर, 3 नंबर में अगर प्रूफ करने के लिए दे देगा, आ सकता है, समझ रहे बात को, कुछ भी हो सकता है। सो आप प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस नेक्स्ट डे पूछिए इसी तरीके के डाउट के लिए, और इसमें और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई पूछे गए हैं तो सारे आपको ट्रिको में बताएंगे।